हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की जो इकोनॉमिक्स की किताब है, ठीक है, उसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके 2 लेसन बेटे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी में जो तीसरा लेसन है इसका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है बेटे, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का की धारणा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बेटे उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है या कोई वह संस्था या वह परिवार है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करता है। क्योंकि हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई उपयोगिता होती है, ठीक है। तो उपभोक्ता कौन है? जो उन वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर उपभोक्ता के व्यवहार की, ठीक है ना। अब हमें कौन से उपभोक्ता के व्यवहार की बात करनी है? यहाँ पर बेटे हम लोग बात करेंगे जो रैशनल कंज्यूमर होता है। रैशनल मीन्स जो विवेकशील उपभोक्ता होता है। अब विवेकशील उपभोक्ता कौन सा होता है? विवेकशील उपभोक्ता बेटे वो उपभोक्ता होता है जो अपनी सीमित आय को, जो उसकी लिमिटेड इनकम है, क्योंकि इनकम हमारी लिमिटेड होती है, तो जो अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार व्यय करता है, इस प्रकार खर्च करता है, किस पर? वस्तु और सेवाओं पर, ठीक है। तो विवेकशील उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जो वस्तु और सेवाओं पर अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है ताकि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। समझ में आ रही है? तो अधिकतम संतुष्टि क्या होती है? उपभोक्ता संतुलन की धारणा है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है? उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी दी हुई आय को यानी कि सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है, वस्तु और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है जिससे वो क्या कर सके? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अधिकतम अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही ये क्या है? उपभोक्ता का व्यवहार है। समझ में आ रही है? उपभोक्ता का व्यवहार क्या है कि जो उसकी सीमित आय है उस सीमित आय को वस्तु और सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करना है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की धारणा। अब उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता बेटे कोई भी वस्तु है या सेवा है, हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई उपयोगिता होती है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई मूल्य होता है। कैसे? जैसे हमें भूख लगी है, भूख लगी तो कहीं ना कहीं हमें रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा। तो भोजन की क्या उपयोगिता है? भोजन को उपभोग करने से, भोजन का उपभोग करने से जो हमारी भूख है वो शांत हो जाती है। मतलब भोजन में क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या उपयोगिता है कि वो भूख को शांत करती है। ऐसी आपको प्यास लगती है, प्यास लगती है तो प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। तो पानी की यूटिलिटी क्या है? पानी की उपयोगिता क्या है? पानी कहीं ना कहीं जो हमारी प्यास है उसे शांत करता है। बात समझ में आ रही है? तो यूटिलिटी क्या होती है? want satisfying power of any goods and services is called utility। किसी वस्तु या सेवा का वह गुण, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। अब मेरे बेटा जो कहीं ना कहीं जो उपयोगिता है एक गुणात्मक तथ्य है, ठीक है ना, एक क्वालिटेटिव फैक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिलती है उसे नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर विषय की सरलता के लिए, विषय को आसान बनाकर समझने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि जो उपयोगिता होती है उसे हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बात मेरी बेटा बात समझ में आ रही है? देखिए जो उपयोगिता क्या है? गुणात्मक तथ्य होता है। किसी वस्तु से आपको कितनी उपयोगिता मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बताया जा सकता, पर हम कहीं ना कहीं ये मान्यता ले लेते हैं कि जो उपयोगिता होती है उसको हम यूटिलिटी में मापते हैं, जिसको संख्याएं दे सकते हैं ताकि विषय को आसानी से समझा जा सके, ठीक है मेरे बेटा। अब उसी कड़ी में जो सबसे पहला है, इसके 2 भाग हैं कंसेप्ट यूटिलिटी के। पहला क्या है? टोटल यूटिलिटी, उपयोगिता, ठीक है। दूसरा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुल उपयोगिता क्या होता है।
ठीक है, इसको समझाने से पहले आपको मैं टेबल के माध्यम से समझाता हूँ कि जिससे जो आपकी धारणा है याद ना करनी पड़े। टेबल से स्टडी करते हुए आप अपनी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, धारणा है, इसको आसानी से बना पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटी की, मात्रा, हम किसी वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करते हैं, मात्रा हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, मात्रा को आप क्यू से भी डिनोट करते हैं, ओके। दूसरा हो गया यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, उपयोगिता होता है। क्या होता है ये, उपयोगिता, ठीक है, ओके। दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका ये टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। अब देखिए, मैं मानता हूं कि मान लीजिए आप को भूख लगी है और कहीं ना कहीं 4 रोटी खाने से आपका पेट भर जाता है। अब 4 रोटी खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं पहली रोटी खाता हूँ, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरू में उपयोगिता ज़्यादा मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको भूख ज़्यादा लगी है, जो उपयोगिता आपको पहली रोटी खाने से मिलेगी उतनी उपयोगिता आपको दूसरी रोटी खाने से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली रोटी खाने से कुछ भूख शांत हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैं पहली रोटी खाता हूँ, मुझे उससे पहली रोटी खाने से मुझे 8 यूटिल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी रोटी खाता हूं तो मुझे कितने यूटिल मिलते हैं, 6। क्यों मिलते हैं 6 बेटे, क्योंकि पहली रोटी से आपकी कुछ भूख शांत हो जाती है, ठीक है। जितनी यूटिलिटी आपको पहली रोटी से मिलती है, दूसरी रोटी से यूटिलिटी उपयोगिता मिलती है, पर जितनी उपयोगिता आपको पहली रोटी खाने से मिलेगी उतनी उपयोगिता आपको दूसरी रोटी खाने से नहीं मिलेगी। अब यहीं से आप कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहली रोटी खाता हूं, 8 यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी नहीं होगी, कुल उपयोगिता होगी बेटे 8। 2 रोटी दूसरी रोटी से मुझे 6 मिलती है, पर टोटल कितना होता है, टोटल होता है 8 और 6 14। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं तीसरी रोटी खाता हूं तो मुझे क्या मिलती है, इससे 4 यूटिलिटीज मिल जाते हैं, 4 यूटिलिटी मिल जाती है, 4 यूटिलिटीज मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 14 और 4 18, कुल उपयोगिता होगी 18। ऐसे में बात करता हूं, मैं चौथी रोटी खाता हूं, चौथी रोटी खाने से मुझे जो उपयोगिता मिलती है वो 2 मिलती है, 2 यूटिल्स मिलते हैं। यूटिल्स, उपयोगिता को हमेशा यूटिल्स में मापते हैं, यूटिल्स, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। हाँ, तो मैं जब चौथी रोटी खाता हूं तो मुझे 2 यूटिल्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 18 और 2 20, ठीक है। अगर मैं 5वीं रोटी खाता हूं, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, मेरी इच्छा नहीं है, तो 5वीं रोटी से मुझे कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, वो 0 हो जाएगी, ओके। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 20 और 0 20 हो जाएगा। अगर जबरदस्ती में छठी रोटी भी खाता हूं, अगर मैं छठी रोटी खाता हूं, मेरा पेट भर चुका है 4 रोटियों से, 5वीं जबरदस्ती खिलाई गई है, छठी खाता हूं तो मुझे वो भी आता है, पेट भर चुका है, तो यहाँ पर मान लीजिए -2 मिलती है मुझे। तो टोटल यूटिलिटी कितने होते हैं, 20 जमा -2 18। आ रहा है बेटा समझ में, उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी की बात की हमने यहाँ पे। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, किसी वस्तु की, जो क्यों यहाँ पे क्या है, वस्तु है, किसी वस्तु की, मान लीजिए x वस्तु है, ये x वस्तु है, किसी वस्तु x की, किसी वस्तु x की जितनी मात्राओं को हम प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करने से जो हमें यूटिलिटी, इनकी जितनी मात्राओं को हम प्रयोग करते हैं उन मात्राओं के जोड़ को क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पहली रोटी खाते हैं, 8 यूटिल्स मिले आपको, यूटिल्स लिख लीजिए, यूटिल्स, ठीक है। पहली रोटी खाते हैं 8 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी 8 हो गई। दूसरी रोटी 6 यूटिल्स मिले दूसरी रोटी से, तो टोटल यूटिलिटी 14 हो गया। तीसरी से 4 मिलते हैं, 14 से 18 हो गया। चौथी से 2 मिलते हैं, 18 और 2 20 हो गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कहने का अभिप्राय क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, किसी वस्तु की कुल मात्रा के उपभोग से जो आपको कुल उपयोगिता मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी कहा जाता है ना। विभिन्न मात्राओं के प्रयोग से, विभिन्न मात्राओं से मिली उपयोगिता के जोड़ को क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे,
ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी x इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ x। इसका मतलब क्या है? जो टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, इसके x वस्तु की मात्रा, x क्या है? यहाँ वस्तु है, समझ में आ रही है? वस्तु यहाँ रोटी ली है हमने, तो x क्या है? यहाँ पे रोटियां हैं, x क्या है? यहाँ पे रोटियां हैं। तो जो कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? कुल उपयोगिता इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ x। तो जो x वस्तु की मात्रा के, जो जितनी आप x वस्तु की मात्रा का उपभोग करते हैं, x वस्तु की कुल मात्रा के उपभोग से जो यूटिलिटी मिलती है, टोटल कुल यूटिलिटी मिलती है x वस्तु की मात्राओं से, जो क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? टोटल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ x। ठीक है ना? टोटल TU क्या है? यहाँ पे कुल उपयोगिता है, x क्या है? यहाँ पे वस्तु की मात्रा है, फंक्शन ऑफ कार्यकरण, क्यों मतलब क्वांटिटी, मात्रा, x यहाँ वस्तु है। ठीक है बेटा? तो उम्मीद है आपको कुल उपयोगिता समझ में आया होगा। इसके बाद मेरा बेटा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता बेटे एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने से, एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, समझ में आ रहा है? एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे क्या कहेंगे आप लोग? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे हम सीमांत उपयोगिता निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? एक वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिनोट करें? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। बात समझ में आ रही है? जो टोटल यूटिलिटी n वस्तुओं से जो करंट समय में, वर्तमान समय में जो मिलती है, माइनस जो टोटल यूटिलिटी n वस्तुओं से पिछले समय में मिली है, उसको घटा देंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया आपका? TUn माइनस 1। अब देखिए, अब TUn कितना है? यहाँ पे 8 है, इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 है। तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 8। ठीक है? अब टोटल TUn कितना है? 14। उससे पहले के समय में TUn माइनस 1 कितनी है? 8। सीमांत यूटिलिटी कितनी है? 6। बात समझ में आ रही है? अब देखिए टोटल यूटिलिटी TUn कितना है? 18। उससे पहले TUn माइनस 1, उससे पहले कितनी? जस्टिस पीरियड में 14। कितने 18 में 14 के 4, ऐसे 20 में से 18 गए आपके 2, 20 में से 20 गए 0, 18 में से 20 गए आपके -2। बात समझ में आ रही है? टोटल में हम सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? एक वस्तु को उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है, पहले उपयोगिता 8 है, तो पिछले में कुछ नहीं, 8 - 0 0 8 रह गया। अब कुल उपयोगिता कितनी है? अंतर कितने का है? 6 का है। अब अंतर कितने का है? 4 का है। अब अंतर कितने का है? 2 का आया है। अब अंतर कितने का है? 0 का है। अब अंतर कितने का है? -2 का है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है? आप क्या देखते हैं यहाँ पे? सीमांत उपयोगिता क्या है? देखिए, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव बेटे जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, 8, 14, 18, 20। बात समझ में आ रही है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता कब होती है? कि सीमांत उपयोगिता के 3 भाग आगे भी हैं, वो पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पर पूछता है, ठीक है ना? जो सीमांत उपयोगिता धनात्मक कब होती है? जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, 8, 14, 18, 20 बढ़ रही है। फिर क्या होता है? जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, शून्य सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है? जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, 20 से 20 ही रही, बड़ी नहीं है। यहां पर 20 थी, अभी भी 20 है। जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य, है ना? 20 0 आ गया आपका। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी 0 है, ये क्या आपकी 0, और यहाँ पर क्या हो गई? आपकी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव कब होती है? जब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कब होती है? जब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाएगी।
समझ में आ रहा है बेटे? फिर दोबारा बताता हूं मैं, सीमांत उपयोगिता धनात्मक कब है? जब कुल उपयोगिता बढ़ती है 8, 14, 18, 20, और जब स्थिर हो जाती है तो 0, और जब ये घटना शुरू हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। कौन? सीमांत उपयोगिता। ठीक है बेटे? इसी तरह जो सीमांत उपयोगिता है इसका एक फार्मूला होता है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, इसका मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज मतलब बदलाव, ठीक है ना? डेल्टा टोटल यूटिलिटी कब होती है? पर लिखा तो कभी यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो। हाँ, तो बेटे जो सीमांत उपयोगिता है इसको हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। जैसे आप किसी बिंदु पर आपको सीमांत उपयोगिता निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, सपोज कीजिए मुझे इस बिंदु पे निकालनी है या इस पे निकालनी है, ठीक है ना? तो अब देखिए मैं इस बिंदु पर निकालता हूं यहाँ पे। अब चेंज कितने का है? 4 का। कितने का आया है? पहले 14 जब 18 होगी, 4 का चेंज है, ठीक है? मात्रा में कितने? 2 से 3 हुई, 1 का चेंज यहाँ पर है तो 4 आ गई आपकी। बात समझ में आ रही है? किसी बिंदु पर निकाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे निकालनी है आपको, ठीक है? यहाँ पे निकालनी है तो आपका चेंज कितना? 8 से 14 कितना हो गया? 8 से मतलब 6 का चेंज आया है, ठीक है? मात्रा कितना? 1 का चेंज आया है। डेल्टा क्यों कितना है? 1 है। टीयू में चेंज हुआ 8 से 14 हुई है, कितना आ गया? 6, ये 6 आता है, ठीक है? तो सीमांत उपयोगिता का फार्मूला ये है, एक ये वाला है, ठीक है? उम्मीद है बेटा कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में एक दो बार देखेंगे आराम से, आसानी समझ आ जाएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है? थैंक यू बेटा।